तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बंद थन कैसे खोले। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आपके पशु का कोई थन बंद हो गया, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों में से किसी का बंद हो गया और ये एक थन में भी समस्या हो सकती है या दो थन भी बंद हो सकते हैं या तो तीन चार चारों भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका इलाज आपने कैसे करना है। तो दोस्तों होता क्या है कि आपके पशु का जो थन है उसका जो छेद है उसमें या तो कोई गांठ हो जाती है छोटी बड़ी और उस कारण से उसमें दूध निकलना बंद हो जाता है। यानी कि थन में दूध तो भरा हुआ रहता है, लेकिन जब आप थन को दबाकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे दूध नहीं निकलता है। तो दोस्तों एक कारण तो ये होता है थन से दूध ना निकलने का, थन के बंद होने का। और दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि कई बार थन के अंदर कुछ मांस का टुकड़ा फंस जाता है या मांस बढ़ जाता है जो कि थन का जो दूध निकलने का छिद्र होता है उसके पास मांस जमा हो जाता है और उस कारण से थन बंद हो जाता है, दूध निकलना वही फिर बंद हो जाता है। थन में दूध भरा रहता है और आप निकालने की कोशिश करते हो, निकलता नहीं है क्योंकि छिद्र में मांस का कोई टुकड़ा फंस गया है या मांस जमा होके थन बंद हो गया है। तो दोस्तों ये कोई और भी ऐसा ही कारण हो सकता है। तो कोई भी कारण हो आपके, अगर पशु का थन के जो छिद्र है वो बंद हो गया है, थन में दूध भरा हुआ है और वो निकल नहीं रहा है क्योंकि छिद्र बंद है, तो उसका पक्का इलाज आज मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे डॉक्टर से भी करवा सकते हैं और मात्र ये एक दवाई से आप कर सकते हैं। तो ये दवाई कौन सी है, कैसे आपने देनी है, कितने दिन देनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे मैंने दो तीन कारण बताए थन के बंद होने के, या तो थन के छिद्र के अंदर कोई गांठ हो जाती है उस कारण से थन बंद हो जाता है, या तो थन के छिद्र के पास मांस बढ़ जाता है और छिद्र के पास मांस जमा हो जाता है तो उस कारण से भी बंद हो जाता है, या तो ऐसा ही कोई और भी कारण हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप कोई नुकीली चीज़ उस थन के छिद्र में से अंदर घुसा देते हैं और फिर आप दूध निकालते हैं, दूध तुरंत निकलने लग जाता है। तब तो दूध निकलने लग जाता है, लेकिन अगली बार जैसे आपने सुबह ऐसे करके निकाल लिया और फिर शाम को निकालने बैठो तो शाम को भी फिर वही समस्या हो जाती है, फिर से थन वैसे ही बंद हो जाता है और फिर आप फिर से कोई नुकीली चीज़ अंदर डालकर वो थन को खोल देते हैं और थन से दूध निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इससे दूध तो निकल जाता है, लेकिन जब आप बार बार ऐसे कोई नुकीली चीज़ अंदर घुसाकर दूध निकालते हैं थन को खोल करके तो उससे थन के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। या तो अगर आप गलत तरीके से कोई नुकीली चीज़ घुसाते हैं और वो थन में कहीं लग जाती है तो उससे थन के अंदर घाव हो जाता है और वो घाव कभी भर के ही नहीं देता है। परिणाम ये होता है कि थन हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है। तो ऐसी कोई समस्या है उसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे आपका पशु का चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसका थन बंद हो गया और आपने नुकीली चीज़ अंदर डाल के थन खोला, तो पहले तो आपने ये करना है कि ऐसी कोई भी नुकीली चीज़ उठाकर आपने इस तरीके से थन नहीं खोलना है। इसके लिए कोई स्टेबलाइज चीज़ आपने लेनी चाहिए, जैसे कि टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर आता है इस काम के लिए। इस
तरीके से थन खोलने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ है। या दूसरा दोस्तों, आपने खुद ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप किसी डॉक्टर से करवाए या तो कोई अनुभवी कोई कंपाउंडर वगैरह है उससे करवाना चाहिए। आपने खुद ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होता है। तो दोस्तों, जहाँ तक कोशिश हो सके डॉक्टर से ही करवाए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके पशु का थन बंद हो गया है इस तरीके से और आपने नुकीली चीज़ डालकर या डॉक्टर से खुलवा लिया, तो तभी आपने एक इंजेक्शन आता है प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपने अपने पशु के थन में इसकी दवाई डाल देनी है। कैसे डालनी है? जैसे आपने वो थन खोला और उस थन खोल करके उस तरीके से आपने फिर दूध निकाल लिया, और फिर दूध निकालने के बाद अगर बच्चे को दूध थोड़ा बहुत पिलाते हैं तो ठीक है, पिला दीजिए। नहीं तो आप ऐसे थन को एक बार अच्छे से धोकर, और ये जो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन है वो 2 ml आप जो खाली सिरिंज होती है उसमें भर लीजिए, और फिर जो वो नुकीली लोहे की या स्टील की जो सुई होती है उसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए उस सिरिंज से। और जो सिरिंज का आगे वाला जो छेद है, जो पिचकारी जिसको बोलते हैं, उसको आप जो थन का छेद होता है ना उसके साथ मिलाकर बिल्कुल सटाकर और उसमें दवाई चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, दवाई थन के अंदर चली जाएगी और थोड़ी देर उस थन को आप पकड़ के रखिए, ऊपर की तरफ करके रखिए। ऊपर की तरफ ही करके आपने ये दवाई चढ़ानी है, क्योंकि नीचे से चढ़ाएंगे तो दवाई फिर से वापस आ जाती है। तो थोड़ी देर थन को ऊपर ही उठा कर रखिए जब तक कि वो दवाई अंदर ठीक से कंट्रोल ना हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने 2 ml सुबह चढ़ानी है, शाम को भी आपने ऐसे ही थन को खोलना है, और दूध निकालने के बाद 2 ml फिर से चढ़ा देनी है। लेकिन दोस्तों, शाम को क्या करना है, आप जब दूध निकालो तो थोड़ा दूध आप बाहर निकाल दीजिए, ताकि जो दवाई थन के अंदर चढ़ाई हुई है वो निकल जाए। और फिर आप थोड़ा दूध बाहर निकालने के बाद ही बाल्टी में या जिस बर्तन में आप दूध निकाल रहे हैं उसमें निकालिए, तो उससे दवाई का असर नहीं रहेगा। और फिर दूध निकालने के बाद फिर से 2 ml चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 4 से 5 दिन लगातार करना है, तो आपके पशु की जो ये समस्या है थन बंद होने की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपके पशु के थन से बिल्कुल पहले की तरह दूध निकलने लग जाएगा। उसके अंदर मांस अगर कोई जमा है तो वो भी हट जाएगा, और उसका जो छेद है थन का दूध निकलने वाला वो बिल्कुल खुल जाएगा। आप आराम से उसका दूध पूरे ब्यात के लिए बल्कि पूरी लाइफ के लिए निकाल सकते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों, आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।